everyone, I am Lalita Dhakad and you are watching Lalita's English classes. इंग्लिश में बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जिन्हें लिखा तो जाता है लेकिन बोला बिल्कुल नहीं जाता है। उन्हें हम साइलेंट लेटर्स कहते हैं। साइलेंट मतलब वो चुप रहते हैं, बोले बिल्कुल नहीं जाते हैं। तो अगर आपको इनके रूल नहीं पता है, नियम नहीं पता है, तो आप इनमें बोलते वक्त और इंग्लिश पढ़ते वक्त बहुत सारी गलतियां कर सकते हैं, मिस्टेक्स कर सकते हैं। और इसीलिए मैंने एक सीरीज शुरू करी है चैनल पे, जिसमें मैंने अभी तक 3 वीडियोस बना दिए हैं। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा हो तो आप उनको भी ज़रूर देखें। और आज पार्ट 4 हम देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि एल कब साइलेंट होता है। इसके बहुत सारे नियम होते हैं, तो आज इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। आइए सेशन शुरू करते हैं। आप देखिए, मैंने बहुत सारी चीज़ें बोर्ड पर आपके सामने लिख रखी है। 1 बाय 1 मैं आपको समझाती हूँ, ध्यान से सीखिएगा। रूल क्या है हमारा? सबसे पहले रूल किस बारे में है? एल कब साइलेंट होगा, कि एल शब्द को कब नहीं बोला जाएगा। तो नियम देखिए, एल के बाद एम, डी, के और एफ, ये 4 जो अक्षर है, लेटर है, इनको आपको याद रखना पड़ेगा कि एल के बाद अगर किसी वर्ड में एम, डी, के और एफ आए तो एल जो है वो क्या हो जाएगा? बोला नहीं जाएगा, साइलेंट हो जाएगा। लिखा तो जाएगा लेकिन बोला बिल्कुल नहीं जाएगा। ओके, अब मुझे पता है कि आप सभी भूल जाएंगे क्योंकि थोड़ा बड़ा रूल है। एम, डी, के, एफ ऐसे याद रखने में आपको परेशानी होगी। तो आपकी इस परेशानी को भी ख़त्म करने के लिए मेरे पास में एक छोटी सी ट्रिक है, ध्यान से देखिएगा। मैंने ट्रिक क्या बनाई है? एम से मैंने लिया है मम्मी। आप सबकी मम्मी है और मेरी भी है, और हमें ये शब्द बहुत जल्दी से याद भी हो जाएगा। मम्मी, एम का मम्मी, डी का डैडी, का शब्द लिया है कैसे, और एफ से लिया है मैंने फ़र्ज़। हमारे मम्मी डैडी जो होते हैं वो हमारा बहुत सारा ख्याल रखते हैं, वो बहुत सारे फ़र्ज़ निभाते हैं। तो हम यहाँ एक ट्रिक से याद करेंगे, मम्मी डैडी का फ़र्ज़। मम्मी से आपको लेना है एम, डैडी से लेना है डी, और का से लेना है के, और एफ से लेना है, फ़र्ज़ से लेना है एफ। ठीक है, मम्मी डैडी का फ़र्ज़ मतलब एल के बाद अगर एम, डी, के और एफ ये 4 अगर अक्षर आपको दिखाई दें तो आप क्या करेंगे? एल को बिल्कुल नहीं बोलेंगे। अब मैं एक के बाद एक आपको बताऊंगी। देखिए, सबसे पहले एम का देखते हैं। यहाँ देखिए, ये एल है और एल के जस्ट बाद में क्या कहा है कि एल के बाद में एम आए तो, ठीक है, देखिए एम आ रहा है इसमें भी। तो इस शब्द को हम क्या पढ़ते हैं? काम। हिंदी का काम होता है, सेम टू सेम बोला जाता है इसको भी, लेकिन इसका अर्थ हिंदी में होता है काम का शांत, शांत। नेक्स्ट देखिए, एल जो है उसके बाद वापस क्या आ रहा है? एम आ रहा है। तो इसको आप क्या पढ़ेंगे? बाम। जो हम बाम लगाते हैं ना, अब हिंदी में भी बाम शब्द भी ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। लेप होता है वैसे जो हम लगाते हैं, कहीं भी हमारे जब घाव हो जाता है तो आप बाम लगाते हैं, तो बाम बोला जाता है। बाल्म न पढ़ा जाएगा उसको, ना तो काल्म पढ़ा जाएगा। ठीक है, लिखा जाएगा, बोला नहीं जाएगा। एक और देखिए, एल के बाद में वापस एम आ रहा है, तो इसको हम क्या पढ़ते हैं? आमंड। क्या पढ़ेंगे? आमंड। इसका मतलब होता है बादाम। अब बहुत सारे जो लोग होते हैं उनको पता नहीं होता है रूल के बारे में, तो इसको क्या पढ़ते हैं? आलमंड। आलमंड नहीं होता है, क्या होगा? आमंड। और ज़्यादा है तो आमंड्स बोलते हैं। ठीक है, अगला देखिए, एल है, उसके जस्ट बाद एम आ रहा है, मतलब ये रूल फुलफिल हो रहा है। तो इसको भी आप क्या पढ़ेंगे? पाम। पाम। अब जो हमारी ये हथेली होती है इसको हम क्या कहते हैं? पाम कहते हैं। पाल्म नहीं करना है, क्या बोलना है? पाम। एल बिल्कुल साइलेंट रहेगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, अब हमने एम का देख लिया। अब हम डैडी से डी का ध्यान रखेंगे कि एल के बाद अगर डी आता है तो क्या होता है? एल के जस्ट बाद डी आ रहा है। देखिए, इसमें भी एल के बाद डी आ रहा है और इसमें भी एल के बाद डी आ रहा है। ठीक है, तो तीनों ही शब्द डी से रिलेटेड ही हैं। तो इनमें आपको इसको क्या कहना है? शुड। अब ये शेल का सेकेंड फॉर्म होता है और ये एक स्ट्रक्चर बनता है। इससे बहुत सारे आपको बाद में मॉडल्स जो है वो बनाने पड़ते हैं, मॉडल्स बोल सकते हैं आप इसको। तो शुड, ना चाहिए, ऐसे कुछ हम जब सलाह देते हैं किसी को तब आप इसका यूज़ करते हैं। इसको शुड नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है? शुड। शुड।
नेक्स्ट देखिए COULD, एल के बाद डी आ रहा है तो इसको आपको क्या पढ़ना है? कुड। कुड कैन का सेकेंड फॉर्म और ये भी एक मोडाल्स होती है कुड, ठीक है, कुड, कुल्ड नहीं पढ़ेंगे। नेक्स्ट है, इसमें भी देखिए एल के बाद डी आ रहा है तो इसको पढ़ेंगे वुड। वुल्ड नहीं पढ़ना है, ये भी विल का सेकेंड फॉर्म है और इससे भी बहुत सारे आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं इंग्लिश में, वुड, ठीक है। तो अभी हमने क्या देखा, एल के बाद अगर एम आता है और एल के बाद डी आता है, और हम याद कैसे रखेंगे? मम्मी और डैडी से। अब का शब्द के को देखते हैं कि एल के बाद जब के आता है, इसमें भी है, इसमें भी एल के बाद के आ रहा है और इसमें भी एल के बाद के आ रहा है, तीनों ही शब्द लिए हैं मैंने, और भी शब्द होते हैं, आप बाद में ढूंढिएगा जरूर। अब देखिए इसको क्या पढ़ेंगे? ए को यहाँ हल्का सा ओ पढ़ा जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। इंग्लिश में जो वॉवेल्स होते हैं AEIOU, उनका एक ही साउंड नहीं निकलता, एक ही जो वर्ड होता है, ये जो लेटर होता है उसके कई साउंड निकलते हैं, ओके। तो यहाँ हम इसको एल को तो बोलेंगे ही नहीं, और इसको भी हम ऐसे लिखेंगे अगर लिखना हो तो, और बोलेंगे क्या? टॉक, 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 टाक नहीं पढ़ना, टॉक, और ना टाल को पढ़ना है, क्या पढ़ना है? टॉक, बात करना, टॉक टू हिम, उससे बात करो, टॉक। नेक्स्ट देखिए WALK, एल के बाद के आ रहा है तो यहाँ भी हम इसको वॉक पढ़ते हैं, पैदल चलना, जैसे मैं वॉक पे जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू वॉक, इस टाइप से बोलते हैं, तो यहाँ वॉक, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब एक और शब्द है ये, अभी तो मैं वैसे पेन से लिख रही हूँ, मार्कर बोलते हैं इसको हम, लेकिन पहले के ज़माने में जो बोर्ड होते थे, अभी भी हैं बहुत सारे स्कूल में और बहुत सारे लोग पढ़ाते भी हैं उस पर, तो चौक होती है, ठीक है। अब हम शुद्ध हिंदी में तो बोलते ही नहीं है, चौक इंग्लिश का ही वर्ड है, लेकिन अब देखिए इसमें एल के बाद क्या आ रहा है तो हम इसको क्या पढ़ते हैं? चौक। चालक नहीं पढ़ते हैं या चौलक नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ेंगे? चौक। केवल आपको के बोलना है, एल बिल्कुल नहीं बोलना है, ठीक है। तो अभी तक क्या हुआ? एम आया एल के बाद, फिर डी आया और फिर के आया, ठीक है, मम्मी डैडी का। अब लास्ट बचा है एफ, फर्ज वाला, उसमें दो शब्द लिए हैं मैंने। अब देखिए एल के बाद एफ आ रहा है और यहाँ एल के बाद एफ आ रहा है, तो इसको क्या पढ़ेंगे? हाल्फ नहीं पढ़ना है। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ हॉफ नहीं पढ़ना, मैंने अभी आपको बताया था ना कि जो AEIOU होते हैं इंग्लिश के अंदर, उनके अलग अलग साउंड्स होते हैं। एक ही जो अक्षर है, जो लेटर है ए, वो बहुत बार ओ साउंड बोलता है और बहुत बार क्या बोलता है? अ साउंड या आ साउंड निकालता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ हाफ होगा, क्या होगा? हाफ। अब यहाँ तो क्या था, उसको ओ बोला था, लेकिन ऐसा इसमें नहीं है, इसको क्या बोलेंगे? हाफ। हाफ मतलब आधा, ओके। आधे के लिए आप क्या यूज़ करेंगे? हाफ। हाल्फ नहीं पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद भी एल के बाद एफ आ रहा है तो इसको आप क्या पढ़ेंगे? काफ। इसका मतलब होता है जो बछड़ा होता है, गाय का बछड़ा जो होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? काफ बोलते हैं, काल्फ नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब आप ध्यान रखिएगा कि अभी मम्मी डैडी का फर्ज, मतलब एल के बाद एम डी के और एफ आए तो हम क्या करेंगे? एल को नहीं बोलेंगे। मैंने आपको जो रूल बताया कि एल के बाद एम डी के और एफ, इसको हमने ट्रिक से भी याद किया था, मम्मी डैडी का फर्ज। अगर ये चार लेटर आते हैं एल के बाद तो एल नहीं बोला जाएगा, साइलेंट होगा। लेकिन आप एक बात ध्यान रखिए, जितने भी रूल होते हैं, नियम होते हैं, उनके अपवाद होते हैं, एक्सेप्शन होते हैं, मतलब रूल लागू हो रहा है लेकिन फिर भी इसमें एल को साइलेंट नहीं किया जाएगा। तो ऐसे कुछ शब्द मैंने आपके सामने लिखे हैं। देखिए मिल्क, एल के बाद क्या आ रहा है लेकिन आप इसको क्या पढ़ते हैं? मिल्क पढ़ते हैं, ठीक है। वुल्फ, ठीक, इसको भी आपको एल बोलना पड़ेगा, एफ आ रहा है, फिर भी एल के बाद डी आ रहा है, लेकिन इसको क्या पढ़ते हैं आप सभी? फोल्ड, ठीक है। बोल्ड, ऑलमोस्ट, ये ए और एल दोनों जब बोले जाएंगे तो ऑलमोस्ट बोला जाता है, ठीक है। बल्क और ये होल्ड। तो देखिए इन सभी में ये चारों वर्ड कहीं ना कहीं आ रहे हैं एल के बाद, लेकिन फिर भी एल को नहीं बोला जा रहा है। तो आप एक बात ध्यान रखिएगा, नियम अगर बनता है तो एक्सेप्शन उसमें होता ही होता है। आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। इसको आप नोटबुक में नोट जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर जरूर करें, क्योंकि ये जो रूल है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आप सभी ने इस वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन।